बलदेव सिंह नाम के सेनापति राजा गजेंद्र सिंह के बुलाने पर राजमहल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज, आज आपने इस सेनापति को कैसे याद कर लिया? कहीं राज्य पर कोई संकट आया है या फिर किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करना है? बताइए महाराज। ना ही आक्रमण करना है सेनापति और ना ही हमारे राज्य पर कोई हमला हो रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम के लिए बुलाया है। तो आज्ञा दीजिए महाराज, आपका बताया हुआ कोई भी काम मैं पूरा कर लूंगा। तो सुनो, तुम्हें अपने कुछ सबसे अच्छे सैनिकों का एक समूह बनाना है और फिर किसी को ढूंढने के लिए निकलना है। ढूंढने के लिए? पर किसको ढूंढना है महाराज? कोई कैदी जेल से फरार है क्या? कैदी नहीं सेनापति, एक चिड़िया है जो हमारे महल से उड़कर कहीं भाग गई है। चिड़िया? महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? एक चिड़िया के लिए आप मुझसे सेना इकट्ठा करने को कह रहे हैं? भला ये कैसी बात हुई? एक और बार जो तुमने हंसी निकाली तो तुम्हारा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। आई बात समझ में? क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई महाराज। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वही होगा। अरे इसको कैसे बताऊं कि वो चिड़िया मेरे भाग्य की चाबी है। सुनो सेनापति, मेरे एक चित्रकार ने उस चिड़िया का एक चित्र बनाया था। ये देखो, ऐसी दिखती है वो चिड़िया, ध्यान से देख लो। परंतु महाराज, ये चिड़िया तो आसमान में कहीं उड़ रही होगी और हमारे सैनिक तो ठीक से उछल भी नहीं पाते, फिर इसको ढूंढेंगे कैसे? देखो वो सब मुझे नहीं पता, मैंने जो तुम्हें आदेश दिया है उसका पालन करो। वो चिड़िया मुझे किसी भी हालत में मेरे महल में चाहिए, मतलब चाहिए। जाओ उस चिड़िया को ढूंढ कर लाओ, जाओ। गंगाराम नाम का एक लकड़हारा लकड़ियां काटकर गांव की तरफ जा रहा था। हाय, क्या करूं? गांव में आजकल कोई मेरी लकड़ियां खरीदता ही नहीं है। धीरे धीरे मैं तो और गरीब होता जा रहा हूं। तभी एक आदमी वहां पर आता है। अरे सुनो, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए, जरा दिखाओ कैसी लकड़ियां है तुम्हारे पास। गंगाराम उस आदमी को लकड़ियां दिखाता है। अरे भाई, ये सब क्या बेच रहे हो तुम? ये लकड़ियां देखने में ही इतनी कमजोर लग रही हैं। मैं तो क्या, कोई भी नहीं खरीदेगा तुम्हारी ये लकड़ियां। उस आदमी के वहां से चले जाते ही गंगाराम उदास हो जाता है और लकड़ियां बेचने के लिए आगे निकल जाता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती। शाम होते ही वो घर लौट आता है। अरे आ गए आप वापस। कैसे रहा आपका दिन आज? आज का दिन बहुत बेकार रहा भाग्यवान। आज तो एक भी लकड़ी नहीं बिक सकी। हे भगवान, पता नहीं क्यों बहुत दिनों से यही हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पैसे कहाँ से आएंगे और हम खाएंगे क्या? कोशिश करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? तुम ज्यादा चिंता न करो, ऊपर वाले हैं हमारे साथ। तुम देखना, बहुत जल्द ही हमारा दुख खत्म हो जाएगा। अगले दिन गंगाराम फिर से जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी एक चिड़िया उसके आसपास आकर उड़ने लगी। अरे ये चिड़िया कहाँ से आ गई? भाग यहाँ से, मुझे लकड़ियां काटने में दिक्कत हो रही है। चल जा यहाँ से। और गंगाराम बहुत कोशिश करता है पर वो चिड़िया वहाँ से नहीं भागती। कुछ देर बाद गंगाराम लकड़ियां उठाकर अपने सर पर रखता है और गांव की तरफ चल देता है। वो चिड़िया भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। अरे ये चिड़िया कब से मेरे पीछे उड़ रही है? इतना बड़ा गांव है पर इसको मेरे ही सिर पर मंडराना है। कुछ देर बाद वो चिड़िया गंगाराम के आसपास नहीं दिख रही थी। गंगाराम को लगा कि वो चिड़िया चली गई है, पर असल में वो चिड़िया गंगाराम के सर पर जो लकड़ी का गुट्ठा था उस पर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और गंगाराम से लकड़ियां खरीद लेता है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक मिला। आज घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी और आता है। अरे लकड़हारे, तुम्हारी लकड़ियां मजबूत तो है ना? जी हाँ, एकदम मजबूत है। बताइए कितनी दूं? एक काम करो, सब दे दो। मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो खाना बनाते समय ईंधन के रूप में ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां चाहिए होंगी। जी जी बिल्कुल देता हूँ। अरे ये क्या, ये चिड़िया अभी तक यही बैठी है। भाग जाए यहाँ से। अरे अरे, इसे क्यों भगा रहे हो? देखो तो कितनी प्यारी चिड़िया है। जी जी ठीक है, नहीं भगाता हूँ। गंगाराम उस आदमी को लकड़ियां देता है और पैसे लेकर घर की तरफ आने लगता है। वो चिड़िया भी गंगाराम के पीछे पीछे ही आ रही थी।
आज तो बहुत सारे पैसे मिल गए। आज का दिन सच में काफी अच्छा था। अरे आ गए आप। आज का दिन काफी अच्छा रहा। सारी लकड़ियाँ बिक गई और बहुत सारे पैसे आ गए। ये तो कमाल हो गया। आज तो शायद भाग्य ने आपका साथ दिया है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। गंगाराम और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे, पर उस समय वो चिड़िया वहीं आसपास उड़ रही थी। अरे मैं कब से देख रही हूँ ये चिड़िया क्यों हमारे आसपास घूम रही है। अरे हाँ, आज दिन भर से देख रहा हूँ ये चिड़िया मेरे आसपास ही घूम रही है। क्या हुआ भाग्यवान, तुम क्या सोच रही हो? जरा सोच कर देखिए ना, हर दिन आप लकड़ियाँ बेचने निकलते थे तो एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती थी, लेकिन आज जब ये चिड़िया आपको मिली तो इतनी सारी लकड़ियाँ एक साथ बिक गई और हमारे पास पैसे आ गए। इसका मतलब समझते हैं आप? मैं तो कुछ समझ नहीं पाया, तुम ही बता दो क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है कि ये चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। अच्छा, और अगर ऐसा है तब तो हमें इस चिड़िया को अपने पास रखना चाहिए। हाँ। गंगाराम की पत्नी अंदर से चावल का डब्बा लेकर आती है और अपने घर पर बने चाबूतरे पर डाल देती है। वो चिड़िया चाबूतरे पर आकर चावल चुगने लगती है। गंगाराम और उसकी पत्नी दोनों पास में खड़े होकर उस चिड़िया को देख रहे थे। जरा देखो तो ये चिड़िया दिखने में कितनी प्यारी है। बहुत प्यारी है। तभी गंगाराम के घर एक आदमी आता है। अरे रहीम, इतने दिनों बाद, बताओ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाई, मैं तो तुम्हें ये पैसे लौटाने आया हूँ जो तुमने 1 साल पहले मुझे उधार दिए थे ना। अच्छा, मुझे याद आया, मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए थे। माफ करना गंगाराम भाई, मुझे वापस देने में देरी हो गई। ये लो, अपने पैसे वापस ले लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि ये चिड़िया सच में हमारे भाग्य की चाबी है। हाँ देखा आपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। जो आदमी 1 साल से हमारे पैसे नहीं लौटा रहा था, उसने आज आकर पैसे लौटा दिए। ये चमत्कार तो इस चिड़िया के भाग्य से ही हुआ है। गंगाराम और उसकी पत्नी उस चिड़िया को अपने घर में पालने लगते हैं। बलदेव सिंह ने 8-10 सैनिकों का एक समूह बनाया। सावधान, ये देखो, ये एक चिड़िया का चित्र है। सब लोग इसको ध्यान से देखो और इसको देखने के बाद हर एक गांव में जाओ और हर जगह जाकर देखो कि ऐसी चिड़िया कहीं है या नहीं। ऐसी चिड़िया जहां भी दिखे उसको पकड़ के इस पिंजरे में बंदी बनाकर ले आओ। ध्यान से देख लो चित्र और ये पिंजरा ले लो। बलदेव सिंह हर एक सैनिक को एक एक पिंजरा दे देते हैं और फिर सभी सैनिक चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक सैनिक ढूंढता ढूंढता गंगाराम के घर के पास पहुंच जाता है। वो दूर से देखता है कि गंगाराम की पत्नी आंगन में बैठी हुई है पर उस चिड़िया को दाना डाल रही थी। ये तो वही चिड़िया है जिसका चित्र सेनापति ने दिखाया था। सुनो, मुझे महाराज के सेनापति ने यहाँ भेजा है और मैं इस चिड़िया को लेने आया हूँ।